क्या एआई हमें धीरे धीरे मेंटली वीक बना रहा है? क्या वो हमारे सोचने की शक्ति को कम कर रहा है? सवाल ये नहीं कि एआई कितना इंटेलिजेंट है, सवाल ये कि क्या हम इंटेलिजेंट बने रहेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं इस बारे में। आज से 10 साल पहले लोगों को कितने सारे नंबर याद रहते थे, लेकिन आज 2025 में आप देखो तो लोगों को मुश्किल से 4-5 नंबर याद होंगे या वो भी नहीं, क्योंकि आज सभी के फोन में सारे नंबर सेव रहते हैं। उसी तरह आज से 10 साल पहले लोगों को इतने सारे रास्ते याद रहते थे, लेकिन आज आप जिस जगह पे 2-3 बार भी गए हुए हो, आपको वो भी रास्ता भूल जाता है, क्योंकि आपके दिमाग में ये है कि हमारे पास जीपीएस है और हम जीपीएस की सहायता से कोई भी रास्ता जान सकते हैं। एआई हमारी जिंदगी आसान बना रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस आसानी की कीमत हम अपनी सोचने की ताकत से चुका रहे। आइए आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि एआई कैसे धीरे धीरे इंसान को मेंटली वीक बना सकता है। आपको ये तो पता है, जो चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती या तो वो कमजोर हो जाती है या फिर खराब। उसी तरह हमारा दिमाग है, अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो वो ज्यादा डेवलप होगा, ना कि कम, और वो हमारी थिंकिंग प्रोसेस और मेंटल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। लेकिन आज 2025 में काफी चीजें बदल चुकी है। हर 6-7 महीने में या हर 1 साल में न्यू एआई लॉन्च होते रहते हैं और हम अपने काफी सारे काम एआई से करवाने लगते हैं और हम खुद सोचना बंद कर देते हैं। कॉग्निटिव ऑफलोडिंग एक साइंटिफिक टर्म है, जिसका मतलब है कि इंसान अपनी सोच का बोझ किसी और पर डाल देता है। जैसे कि आज के समय पे आप रास्ता याद नहीं रखना चाहते, क्योंकि आप सभी के पास जीपीएस है। आप जीपीएस पर सर्च मारते हो और लोकेशन आपके सामने हाजिर हो जाती है, जबकि आप उस रास्ते पर 2-3 बार गए भी रहते हो, पर फिर भी आप उस रास्ते को याद नहीं रखते हो, क्योंकि आपके पास जीपीएस होता है और आपके दिमाग में ये है कि हमारे पास जीपीएस तो है, हमें याद रखने की क्या जरूरत है। उसी तरह बेसिक कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का यूज करना, जबकि आपके पास इतनी एबिलिटी है कि आप अपने दिमाग और सोचने की क्षमता की सहायता से उस बेसिक कैलकुलेशन को कर सकते हो, बट आप फिर भी कैलकुलेटर का उपयोग करते हो। आप एक तरह से डिपेंडेंट बन रहे हो। आप किसी चीज को जानने के लिए स्ट्रगल नहीं करना चाहते, आप अपनी सोच पर जोर नहीं डालना चाहते, बस फोन उठाया, सर्च मारा और आंसर सामने। और इसका एक नुकसान होता है कि आप डिसीजन लेते समय बहुत कंफ्यूज रहते हो और आप एक डिसीजन नहीं ले पाते, एक सही डिसीजन नहीं ले पाते। क्रिएटिविटी का मतलब है सोचना, गलती करना, सुधार करना, लेकिन एआई का यूज करके आप उस क्रिएटिविटी को ही घटा देते हो। जैसे किसी स्टूडेंट के लिए किसी टॉपिक पर लंबा ऐसे लिखना, या फिर किसी प्रेशर एम्प्लॉय के लिए किसी डॉक्यूमेंट को समराइज करना, या कोड लिखना, या ईमेल भेजना। ये सभी बोरिंग और थिंकिंग प्रोसेस वाले काम, जिसे करने में और समझने में टाइम लगता है, पर धीरे धीरे करते करते आप उस काम को समझने लगते हो और फिर आपको वो काम आसान लगने लगता है, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ता है और आपका मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, जो कि आपको फ्यूचर में हेल्प। लेकिन एआई की वजह से अब ये चीज ऑटोमेटेड किए जाने लगा है, जिससे आप उस काम को समझ नहीं पाते और अपना ट्रेनिंग ग्राउंड फाइंड नहीं कर पाते। और अगर आपको किसी काम का फंडामेंटल्स ही नहीं आएंगे, तो आप कैसे समझेंगे कि आपका काम सही है या गलत। एआई हमेशा एक्यूरेट आंसर नहीं देता, वो काफी टाइम्स गलत आंसर भी देता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो गलत है या सही। और अगर इंसान गलत जानकारी को सच मान लेता है तो उसका बहुत नुकसान भी पहुंचता है। एआई एक टूल है, समटाइम्स वो गलत भी हो सकता है, इसलिए आपको इस बात की सावधानी रखनी चाहिए और चीजों को खुद से सोचने, समझने और वेरीफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।